अर्चना पूरन सिंह पिता से सीखी ईमानदारी और ह्यूमर। अर्चना पूरन सिंह को आज उनकी हंसी और बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में बेटे आर्यमन के ब्लॉग में उन्होंने अपने पिता चौधरी पूरन सिंह के बारे में कई खुलासे किए। देहरादून में पली बड़ी अर्चना ने बताया कि उनके पिता एक प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर थे, जिन्होंने इमरजेंसी के बाद संजय गांधी के किस्सा कुर्सी का केस की पैरवी की थी। ईमानदारी के लिए मशहूर उनके पिता ने रिश्वत में आई नोटों से भरी बोरी को ठुकरा दिया था और बच्चों को वकालत से दूर रहने की सलाह दी थी। अर्चना का कहना है कि उनका ह्यूमर और सादगी उनके पिता से विरासत में मिली। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से आने के बावजूद अर्चना ने 20 साल की उम्र में बिना किसी गॉडफादर के मुंबई आकर छोटे विज्ञापनों से शुरुआत की और आज टीवी की लोकप्रिय जज और इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियत बन चुकी हैं। खान, कपूर और बच्चन के बाद बॉलीवुड में पांडे परिवार का दबदबा। बॉलीवुड में जहां कपूर, खान और बच्चन परिवारों का लंबे समय से दबदबा रहा, वहीं अब पांडे परिवार भी इंडस्ट्री का नया उभरता सितारा बनकर सामने आ रहा। इस परिवार की शुरुआत अभिनेता चंकी पांडे से हुई, जिन्होंने 90 के दशक में तेजाब, आंखें और विश्वात्मा जैसी हिट फिल्में दी। उनकी पत्नी भावना पांडे फिल्मों में भले न रही हों, लेकिन फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स और कॉफ़ी विद करण जैसे शोज में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। उनकी बेटी अनन्या पांडे आज की जनरेशन की सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जिन्होंने पति पत्नी और वो गहराइयाँ और ओटीटी पर खो गए, हम कहाँ जैसी हिट प्रोजेक्ट से खुद को साबित किया। वहीं बेटे आहान पांडे ने हाल ही में फिल्म सयारा से डेब्यू कर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और दमदार अभिनय से इंडस्ट्री में अपनी मजबूत शुरुआत की। इस तरह पांडे परिवार अब बॉलीवुड के बड़े फिल्मी घरानों की लिस्ट में शामिल हो गया है। बाहुबली की शिवगामी से सुपर डीलक्स की लीला तक, रमैया कृष्ण का साहसिक सफर। बाहुबली की शिवगामी देवी के रूप में पहचानी जाने वाली अभिनेत्री रम्या कृष्ण ने 54 साल की उम्र में तमिल फिल्म सुपर डीलक्स में पूर्व एडल्ट स्टार लीला का किरदार निभाकर सबको चौंका दिया। यह फिल्म कई कहानियों को एक साथ पिरोती है और पहचान, नैतिकता व सामाजिक मान्यताओं पर सवाल उठाती है। फहद फासिल, सामंथा और विजय सेतुपति जैसे सितारों के साथ रम्या का यह किरदार सबसे ज़्यादा चर्चित रहा। लीला अपने बेटे के भविष्य के लिए संघर्ष करती है, जबकि उसका अतीत और समाज की रूढ़ियाँ उसे लगातार चुनौती देती। रम्या ने इस जटिल भूमिका में बेहतरीन अभिनय कर दिखाया कि वो सिर्फ ऐतिहासिक किरदारों की नहीं, बल्कि संवेदनशील और बोल्ड भूमिकाओं की भी महारथी हैं। विवादों के बावजूद सुपर डीलक्स को 8.2 IMDb रेटिंग मिली और यह फिल्म समाज की पूर्वाग्रह को आईना दिखाने में सफल रही। लापता लेडीज से साउथ की ओर स्पर्श श्रीवास्तव की एंट्री नागा चैतन्य की फिल्म में। बॉलीवुड के बाद अब लापता लेडीज फेम स्पर्श श्रीवास्तव भी संजय दत्त और बॉबी देओल की तरह साउथ सिनेमा में कदम रख चुके हैं। हाल ही में उनके जन्मदिन पर मेकर्स ने ऐलान किया कि वो नागा चैतन्य की अपकमिंग पौराणिक थ्रिलर NC-24 का हिस्सा होंगे। फिल्म का निर्देशन विरूपाक्ष फेम कार्तिक डंडू कर रहे हैं। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, दुनिया ने उनका सौम्य आकर्षण देखा, अब उनके नए अवतार के लिए तैयार रही है। हालांकि उनका किरदार अभी गुप्त रखा गया है। लापता लेडीज़ ने जहां स्पर्श को करियर की नई पहचान दिलाई, वहीं NC-24 उनके लिए साउथ इंडस्ट्री में बड़ा मौका साबित हो सकता है। यह फिल्म नागा चैतन्य के साथ उनकी पहली सहयोगी परियोजना होगी, जिसके रिलीज़ को लेकर फैंस में उत्सुकता बढ़ गई है। जैकी श्रॉफ की हीरो का बिल्ला अमिताभ बच्चन का बॉडी डबल माणिक ईरानी की रहस्यमय मौत। 70-80 के दशक में बॉलीवुड के टॉप विलेंस में गिने जाने वाले माणिक ईरानी ने अपनी दबंग कदकाठी और खतरनाक अंदाज से खूब पहचान बनाई। वो अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों जैसे शान, दीवार, त्रिशूल, डॉन और मर्द में नजर आए और कई बार उनके बॉडी डबल भी बने। जैकी श्रॉफ की ब्लॉकबस्टर हीरो में बिल्ला बनकर उन्होंने ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल की। असल में माणिक स्टंटमैन बनना चाहते थे और MB शेट्टी की टीम से जुड़कर फिल्मों में एंट्री की, लेकिन शोहरत के साथ उनकी ज़िंदगी में शराब की लत लग गई, जिसने उन्हें बर्बाद कर दिया। 16 जून 1991 को मात्र 37 साल की उम्र में उनकी रहस्यमय मौत हो गई। कोई इसे आत्महत्या कहता है तो कोई हादसा या शराब का नशा। आज 34 साल बाद भी माणिक ईरानी की मौत का एक सच एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है।